हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन आई वॉच टॉक्सिक टीजर एंड फाउंड 14 हिडन डिटेल्स जो मुझे भी देखना पसंद आएगा इन डिटेल। तो शायद हम भी कभी कभी रिएक्शन मतलब क्या होता है, सडन जब देखा तब फर्स्ट टाइम का रिएक्शन, उसको ही तो रिएक्शन बोलते हैं, वही तो सही वाला रिएक्शन होता है, राइट। तो उसमें बहुत सी चीजें मिस हो जाती है क्योंकि वो एकदम देखते ही आपका इंप्रेशन क्या था वो वाला होता है, राइट। तो दिस इज बाय मिस्टर सुपर लैड। इस पे पहले रिएक्ट करेंगे फिर बात करेंगे मेरे सनफ्लावर वाला क्लिप हुआ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो बड़ा बुराली रहेगा, वेलकम टू माय चैनल तकने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हे गाइस, मिस्टर सुपरलाइट इज हियर। टॉक्सिक के ये प्रोमोज को देखकर लोग बटे हुए थे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड में। We have never seen यश do this, not even once. लेकिन ये सब चीजें मूवी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रख रहे होंगे मूवी की कहानी में, क्योंकि राया का कैरेक्टर ही ऐसा है। हाँ। मूवी की कहानी गोवा में सेट है 1940 से 1970 के बीच एंड इस टाइम पीरियड में गोवा पुर्तगाल के कंट्रोल में था। एंड जैसा कि गीतू मोहनदास ने बताया था कि ये फिल्म कम्प्लीटली गैंगस्टर ड्रामा होने वाली है, तो उसकी वाइब कम्प्लीटली इन सीन्स में है। एंड गोवा के साथ साथ इसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है। इस सीन में ये फिल्म किसी चाइनीज टेम्पल या किसी ईस्ट एशियन रिलीजन साइट की लगती है, जहाँ लूनर न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर या कोई बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ रेड लैंटर्न्स, ड्रैगन एंड मॉन्क्स भी हैं। एंड अगर तुम ध्यान दोगे, राया जहाँ पर फाइट कर रहा है यहाँ भी ऐसी रेड लैंटर्न्स हैं। नाउ चाइना में राया क्यों है और ये गैंग्स कौन है वो हमें पता चलेगा इसकी टाइमलाइन से। मूवी की जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के अंदर चाइना में कुछ पावरफुल सिंडिकेट एग्जिस्ट करते थे। बैम्बू यूनियन एंड वॉशिंग गैंग अंडर दिस टाइमलाइन काफी एक्टिव थी एंड ऐसे गैंग को हम यहाँ भी देखेंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर ये गैंग बैम्बू यूनियन एंड वॉशिंग से इंस्पायर्ड होगी। लेकिन सवाल आता है कि मूवी में चाइना का इन्वॉल्वमेंट क्यों है। यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुनना। मूवी के टाइमलाइन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1940 टू 1970 के बीच की है एंड मल्टीपल शॉट्स में हम शिप को नोटिस करेंगे। यहाँ से स्टैब्लिश हो रही है ट्रेडिंग। यश एस राया एक ऐसा स्मगलर किंग हो सकता है जो गोवा एंड मकाऊ के बीच इलीगल गोल्ड एंड DRUG सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। गोवा और मकाऊ यानी चाइना के बीच 40 to 70 के दौर में गोल्ड DRUG स्मगलिंग का सबसे बड़ा स्वीज कैनल माना जाता था। एक्सप्लेन एंड ध्यान से सुनो। गोवा और मकाऊ दोनों पर पुर्तगाल का राज था। इन दोनों पोर्ट्स के बीच लीगल एंड इलीगल कनेक्शन था। 1947 में इंडिया आजाद हो गया था एंड गोवा 1961 तक पुर्तगाल के पास था। गैमलिंग, ट्रेडिंग, DRUG काफी आम था और इन सारी चीजों को हम यहाँ देख भी सकते हैं। अब जानते हैं गोवा की हिस्ट्री के रेफरेंसेस कैसे इसमें इंटरलिंक्ड हैं। उस टाइम गोवा टूरिस्ट स्पॉट नहीं था बल्कि एक ग्रे मार्केट था। पोर्चुगीज ने गोवा और मकाऊ को फ्री ट्रेड जोन में रखा था। मकाऊ से सोना यानी गोल्ड वार्स छोटे जहाजों में भरकर गोवा आते थे। अब जैसा कि तुम इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हो, ये क्लब पराइसो इन जैसे ठिकाने सिर्फ पार्टीज के लिए नहीं थे। यहाँ पुर्तगीज ऑफिसर्स या बिजनेसमैन या फिर जो भी गैंग्स होती थी वो स्मगलर्स से मिलते होंगे एंड ऐसी मीटिंग यहाँ हो रही है। सेम जैसे KGF में कोलार गोल्ड फील्ड रियल था, लेकिन उसके अराउंड जो कहानी इनबिल्ट की गई थी वो फिक्शनलाइज थी। वैसी शायद टॉक्सिक में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, इस फ्रेम में एक सर्कस दिखाया जाता है जिसे बोला गया है रॉयल सर्कस। अंदर का माहौल कुछ ऐसा है, लुकिंग लाइक अ नॉर्मल सर्कस जहाँ फैमिलीज आती है। फिर एक कंफ्यूजन आप सभी के माइंड में होगा टीजर को देखने के बाद, और वो ये है लास्ट में यंगर राया को दिखाया गया, देन ये राया जिसकी दाढ़ी मूछ है। और एक और फ्रेम को अगर ध्यान दोगे तो इसमें भी एक राया है जो कि काफी ओल्ड है। इसके बालों को देखकर आप समझ गए होंगे ये बेटा ये बाप। इनके डायलॉग से तो यही लग रहा है। अब जैसे कि ये बोल रहा है आई एम होम डैडी, तो इससे तो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बेटा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये बाप और ये बेटा है। यश का ये यंगर वर्जन आई थिंक सो राया ही है। जब ग्रेवयार्ड में राया की एंट्री होती है तो उसके बैक पर कोई भी टैटू नहीं था, बस यहाँ एक छोटा सा कट का मार्क था जो शायद इसे फाइट वगैरह में मिला होगा। एंड इस फ्रेम में अगर तुम देखोगे तो ये यश का ही कैरेक्टर है, लेकिन इसके बैक पर एक टैटू है। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही कट का निशान है जो कि हमने ग्रेवयार्ड में एंट्री के टाइम देखा था। इट मींस ये और ये कैरेक्टर सेम है, एक ही पर्सन है राया। आगे चलकर बाद में इसने टैटू बनवाया है, ये क्लियर है। देन अब इस यंगर वर्जन को देखो, जैसे सब लोग बेटा समझ रहे हैं, उसके बैक पर कोई भी टैटू नहीं है, लेकिन ये सीन क्रॉप है इसलिए हमें वो मार्क नहीं दिख रहा। एज वेल एज राया के राइट हैंड में इन्फिनाइट ड्रैगन एंड डबल हेडेड ईगल है। यहाँ इंटरनेट पर मुझे मिला इसके बारे में, इसे गंद बिरुंडा बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, मैनेज कर लेना। इस टैटू का ओवरऑल मीनिंग हम लास्ट में समझेंगे। अभी फिलहाल इस टैटू को देखो तो यश के यंगर वर्जन के राइट हैंड में कपड़ा बंधा हुआ है, तो इस वजह से हमें ये टैटू दिख नहीं रहा। एंड ये बहुत ही सोच समझ कर किया गया है। हो सकता
सकता है यहाँ टैटू को छुपा रहे हो ताकि ऑडियंस कंफ्यूजन में रहे ये राया का यंगर वर्जन है या फिर उसका बेटा। एंड बेटा भी हो सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ये यंगर वर्जन है राया का। ये टैटू मुझे भी ऐसा लग रहा है यंगर वर्जन, छोटे बालों में इसके टैटू दिख रहे हैं एंड यहाँ राया के लंबे बाल हैं, इस वजह से ये टैटू नहीं दिख रहे। एंड ईयर पियर्सिंग तो सेम है सभी में, जिसे देखकर तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है ये राया का यंगर वर्जन है, जो अपनी यंग एज से ही काफी पावरफुल एंड डेंजरस रहा है। बाकी तुम्हें क्या लगता है वो बताना। आप आगे बढ़ते हैं। टीजर के एंड में इसकी एंट्री होती है और ये फाइट एक जंगल में हो रही है और इस जंगल में इन्होंने कैंप्स वगैरह लगा रखे हैं। अब जिनको भी यश का यंगर वर्जन मारा है या तो ये मिलिट्री से है या फिर किसी गैंग के मेंबर्स हैं जो जंगल में कैंप्स वगैरह लगाकर रह रहे थे। हो सकता है ये बॉर्डर वगैरह हो एंड राया को ये काम दिया गया है इन गैंग को खत्म करने का। अगेन ये लोकेशन कहाँ की है ये बताना मुश्किल है। नेक्स्ट इस सीन में राया की एंट्री हो रही है और ये सीन भी चाइना का है। देन इसके बाद ये चाइना में स्टे भी कर रहा है। ये सेम लैंटर्न चाइना में ही है और आया बात लेकर निकला है। देन आगे एक और शॉट में मार्केट में यहाँ फाइट कर रहा है। अब ध्यान से देखो आपस में जो गैंग खड़ी हुई है यहाँ पर, ये चाइनीज गैंग है और ये भी शायद चाइनीज गैंग होगी। तो ये सेम पर्सन इस लोकेशन पर भी खड़ा था। ये सेम रॉयल सर्कस वाली लोकेशन है। ये सेम पर्सन चाइना में भी है एंड जिस लड़की को यहाँ कैप्चर किया गया है उसका फेस कट नादिया से मैच कर रहा है। हो सकता है इस इंसिडेंट के बाद राया चाइना गया और एक एक बंदे को ढूंढ कर मारा। नादिया राया का लव एंगल हो सकता है। ऑल्सो इस सिंडिकेट से राया की मीटिंग वगैरह भी हो सकती है जब राया को लगेगा कि यहाँ से वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। चाइना का बैम्बू सिंडिकेट इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा था जिसमें ये लोग DRUG के साथ साथ वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते थे। भाई साहब इनायत खलील वाला सीन लग रहा है मुझे कुछ। रॉकी दुबई गया था और इनायत से वेपन्स खरीद के आया था। फिर अगर बात करें फीमेल बैडीज की तो फीमेल बैडीज को अभी तक नहीं दिखाया गया है टीजर में। इनके पास पोस्टर्स रिलीज किए हैं विद नेम, जिसमें से नादिया के पोस्टर को मैं भी वेट कर रही थी इनके लिए। भाई रॉयल सर्कस है एंड नादिया के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये मजबूरी में काम कर रही है या फिर इसे कोई फोर्सफुली काम करा रहा है। और ये रॉयल सर्कस की लोकेशन इंडिया की है या फिर चाइना की या फिर कहीं और की, ये इस सीन को देखकर क्लियर नहीं हो रहा। जो जोकर हम यहाँ देख रहे हैं वो अनाउंसमेंट टीजर में था। इसकी एंट्री इस रॉयल सर्कस में हो रही है। हो सकता है ये गोवा के पोर्शन में ही एग्जिस्ट कर रहा हो क्योंकि यहाँ पर हम कुछ गैंग्स को देखेंगे जिसपे से इसके फेस पर आग लगी थी। काफी वाइल्ड गैस है यहाँ जिसका फेस जला है। शायद ये जोकर वही है और जोकर वाला मास्क पहन कर आया है। नेक्स्ट इस फ्रेम में राया दारू पी रहा है। सी खड़े होने का पोस्चर एंड पीने का पोस्चर, ये रेफरेंस है KGF का। रॉकी जब इंडियन ओशन में था तब वो सेम इसी स्टाइल में दारू पीता है एंड दिस इज अ रेफरेंस ऑफ KGF एंड अनदर एक मूवी है उसका। एंड यश भाई का एक डांस और था ये वाला, यही डांस स्टेप यंगर वर्जन रिपीट कर रहा है। यार ये काफी अमेजिंग रेफरेंसेस थे एंड मूवी में ये काफी अच्छा फैन सर्विस मूवमेंट क्रिएट करेंगे। इंटीमेट सीन को छोड़ देते हैं, लौंडे गर्म हो जाएंगे। एक डायलॉग है टीजर में, इस बार जंग अलग है, उनकी मक्कारी भी अलग है, सबसे टकराना भारी पड़ेगा। गिव अप राया। हो सकता है यहाँ पर उस गैंग की बात की जा रही है जो गोवा में अभी रूल कर रही है एंड राया इस गैंग को टेक डाउन करके खुद को पावर में लाना चाहता है। सेम जैसे KGF में हुआ था, गरुड़ा को मारकर रॉकी ने पूरे KGF को टेक ओवर कर लिया था। देन ये सीन अग्वाड़ा फोर्ट का है। इस फोर्ट के अंदर एक बड़ा फ्रेश वाटर स्प्रिंग था जहाँ से समुद्री जहाजों को पीने का साफ पानी मिलता था एंड अमेजिंगली इस फोर्ट को जेल के रूप में भी यूज किया जाता था। एंड ये फोर्ट पोर्चुगीज आर्किटेक्चर से बना है एंड दैट्स व्हाई मूवी में अग्वाड़ा फोर्ट का भी एक फ्रेम है जो शायद मूवी में इम्पोर्टेंट होगा फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए एंड जेल के लिए। बट ये फोर्ट काफी डिस्ट्रॉय लग रहा है। हो सकता है आगे का सीन हो, लेकिन हाँ कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर दिखाई जाएगी इसकी। देन गोवा में कहीं कार चेसिंग चल रही है, यहाँ पाम ट्रीज हैं तो प्रोबेबली ये गोवा का सीन है। टीजर में ऐसे काफी सीन्स है जिसमें गैंग्स आपस में लड़ रही हैं। ये मूवी टोटली गैंगस्टर ड्रामा है इसलिए ये चीजें तो नॉर्मल होगी। देन ये सीन मैंने कहीं ना कहीं देख रखा है ऑलरेडी किसी मूवी में, याद नहीं आ रहा, तुम कमेंट में बताओ कहाँ देखा है। नेक्स्ट इस सीन में राया किसी को मार देता है जो शायद मीटिंग करने आया था इससे, लेकिन इसकी एक गलती से राया ने इसको मारा बिकॉज ये सिगरेट की एशेस टेबल पर गिरा रहा था एंड हो सकता है राया को ये चीज पसंद नहीं आई और उसने इस बंदे को मारकर डील ही क्लोज कर दी। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राया का जो गैंग मेंबर है इसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कोई बड़ी डील थी लेकिन राया ने उसे मारकर वो डील ही क्लोज कर दी। नेक्स्ट जहाजों से आर्मी नीचे उतर रही है, लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली चीज है ये शॉट और ये शॉट सेम जगह का है एंड बिहाइंड द सीन्स में यश ऐसे ही सेट पर शूट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर राया की फाइट होने वाली है इन सोल्जर्स से। प्रोबेबली राया इंटरनेशनल क्राइम में उतरेगा जहाँ उसका मुकाबला मिलिट्री से भी होगा। ये सीन जो हमने देखा था जिसमें राया बहुत ही ओल्ड लग रहा है, ये गोवा या चाइना का नहीं है। पीछे रेडी पर लिखा है लोला स्वीट। वेल लोला स्वीट एक फेमस कपकेक ब्रांड है जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2006 लंदन में। अब जैसा कि हम देख रहे हैं राया काफी एज कर चुका है तो ये टाइमलाइन भी 2000 के ऊपर की होगी एंड ये लोकेशन प्रोबेबली लंदन की होगी जहाँ ये वांटेड लिस्ट में होगा लेकिन इंडिया से बाहर।
पहले डर था कि धुरंधर के सामने ये टिक पाएगी या फिर नहीं, लेकिन टीजर का कमेंट सेक्शन कम्प्लीटली बता रहा है लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं। मोहनदास ने टॉक्सिक का वर्ल्ड क्रिएट किया है, लोग उसके लिए एक्साइटेड हैं। यश ऑलवेज फिट इन हिज रोल। बाकी यश कॉन्फिडेंट हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। बाकी इस क्लैश से क्या होगा उसे अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अब इस टैटू की बात करें तो इन्फिनाइट ड्रैगन इन्फिनाइट पावर को फोरशैडो कर रहा है, लेकिन इसके नीचे डबल हेडेड बर्ड, इसे बोला गया है गंधविरुंड, एक बहुत ही शक्तिशाली एंड रहस्यमयी पक्षी जो हिंदू मिथोलॉजी में पाया जाता है। एंड कमाल की डिटेल ये है, ये कर्नाटका का स्टेट एम्बलम है। इसे पावर और हेरिटेज से जोड़ा जाता है। राया उसी को सिंबलाइज कर रहा है, ये भी एक्सटर्मिनेशन कर रहा है। वैसे ड्रैगन को भी चाइना का एक बहुत ही शक्तिशाली सिंबल माना जाता है। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई हैव नोटिस्ड इन टॉक्सिक टीजर। आई होप तो ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही ब्रेकडाउन्स एंड हिडन डिटेल वीडियोस देखने के लिए। टिल देन दिस इज योर पर्सनल नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। देखो किसी का एक है ना कमेंट मुझे हाईलाइट में दिख रहा, ticket is Raya's son, cause if you notice that his neck has a tattoo of clown card. His name is Ticket, which can be a stage name, okay, as per the environment of Sarkar. He grew up in, he might be son of Raya and Kiara Advani. Baap re. Character Nadia, whose poster we saw inside Circus. Raya, being a playboy, might have done his thing with her, but then left her pregnant. Cause of course that okay. Title of the film is Toxic. So the Ticket grew up in the circle while hating on Raya. His name Ticket might not be even his real name, but he uses the name cause probably of weird environment of circus where everyone has a nickname. Do he took my oh my god. पता है ये जो डबल रोल है या बेटे का रोल है या तो फिर इसने तो अलग इन्होंने जो एंगल एक बताया कि शायद प्रेग्नेंट किया होगा, छोड़ दिया होगा और फिर उसका बेटा, फिर इसलिए वो राया से ही नफरत कर रहा है टिकट। ये सारी चीजें ना, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये जो यंगर वर्जन है ना राया का, एक तो बहुत सी चीजें ऐसे बहुत एक्सपोज नहीं किया, एक ग्लिम्स दिया दिखाया आपको कि आपको क्या मिलने वाला है मूवी के अंदर। एंड जिसके बाद लोगों की एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स 100% बढ़ चुकी है, बिकॉज ये यंगर वर्जन देख लिया, ओल्डर वर्जन देख लिया, ये जो मिड एज वाला वर्जन है वो देख लिया। फिर ऐसे में क्या हुआ है, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है एग्जैक्टली होने क्या वाला है इस मूवी के अंदर, एंड हेंस लोग भागे जाने वाले हैं। अभी तो ट्रेलर बाकी है, सॉन्ग्स बाकी है कुछ, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो और भी हम लोगों को सवाल पे डालने वाला है कि एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं ना, वैसा तो नहीं ना। ये इनका ब्रेकडाउन मुझे बहुत पसंद आया, पर और दिमाग की बहुत सारी चीजें दौड़ने लगी जैसे ही ब्रेकडाउन सुना मैंने। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नहीं तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा